तो कुछ पहुंच रहा है ना ठीक ठाक आवाज वगैरह? एक बार कंफर्म कर दीजिए हमें, तो कुछ ठीक ठाक है, फिर आगे बढ़ा जाएगा। पर कंफर्मेशन चाहेंगे आप लोगों से, अगर बता दें कि सब कुछ ठीक ठाक है। ये हैं, कल जहाँ तक पढ़े थे उससे आगे आज पढ़ेंगे। चैप्टर 9 को कल शुरू किए थे। जो लोग कल का क्लास नहीं किए हैं, तो आपसे गुजारिश है कि प्ले लिस्ट में पड़ल है वीडियो, जा करके कल वाला पहले वीडियो देखिएगा, तो कुछ खास फायदा आपको कर सकता है। वैसे गप गपास्टिंग को कहीं कम देते हुए टॉपिक पर आते हैं। इस प्रकार से सब दिन लिखते हैं हम लोग, चैप्टर का नाम लिखते हैं, कौन सी क्लास का हम लोग पढ़ रहे हैं उसको लिखते हैं। सबसे पहले थोड़ा लिख दें मेरे ख्याल से तो बेहतर होगा, ठीक है। हम लोग पढ़ रहे हैं बुआ बायोलॉजी 12th का, और अगर चैप्टर की बात कर लें तो चैप्टर नंबर 9 पढ़ रहे हैं, ठीक। चैप्टर 9 को कल हम लोग शुरू किए थे। चैप्टर के नामों के बारे में जाने थे, चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है और क्यों पढ़ना है, इस तमाम मुद्दों पर कल चर्चा हुआ था। वैसे एक बार थोड़ा हम फ्लैशबैक में जाएंगे, यानी कि कल जो पढ़े थे एक बार थोड़ा उसका अगर रिवीजन हो जाए तो थोड़ा आज की जो टॉपिक होगी उसको समझने में कहीं सहूलियत होगा, मतलब कि आसानी होगी, मददगार साबित हो सकता है, ठीक है। कुछ बच्चे कंप्लेन कर रहे थे कि वीडियो क्वालिटी थोड़ा गड़बड़ आता है, तो देखिए क्या है कि उसकी क्वालिटी को थोड़ा बढ़ाइएगा, ठीक है। 720 तक अगर आप देखते हैं तो मेरे ख्याल से बेस्ट दिखेगा आपको। हाँ, वैसे टॉपिक से मतलब है, पढ़ाई लिखाई वाला वीडियो, कोनो इंटरटेनमेंट वीडियो तो है नहीं कि आपको फुल एचडी चाहिए। फिर भी आप क्या कर सकते हैं कि उसको अगर बढ़ा देते हैं क्वालिटी को, तो थोड़ा बेस्ट दिखेगा आपको। चैप्टर 9 में हम लोग कल पढ़े थे, चैप्टर 9 के नाम के बारे में कल जाने थे। चैप्टर 9 का नाम क्या था बुआ? खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति। कार्यनीति, इसी के बारे में कल चर्चा हुआ था कि जो भी खाद्य उत्पाद होते हैं उसमें किस तरीके से हम लोग वृद्धि कर सकते हैं और वृद्धि की क्यों आवश्यकता पड़ती है। इस तमाम मुद्दों पर कल हम लोग चर्चा किए थे आपके साथ। मुख्य रूप से इस सभी का जो केंद्र बिंदु था वह कहीं ना कहीं जनसंख्या था। लोग देख चुके थे कि खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति की आवश्यकता हम लोग को इसीलिए पड़ी क्योंकि जनसंख्या में तो अब हम लोग नंबर 1 पर जाने वाले हैं, चाइना को भी पछाड़ चुके हैं। आपको रिसेंट न्यूज पता है ना, जनसंख्या वृद्धि में अब हम लोग नंबर 1 पर जाने वाले हैं पूरे विश्व में। हाँ, करते रहेंगे, करना क्या है भाई, मंदिर उंदिर बनिए रहा है देश में, कटोरा लेंगे बैठ जाएंगे, क्या दिक्कत है। मोदी जी वैसे कहिए रहे हैं कि स्वरोजगार करो, मतलब कहीं पकौड़ा लगा लेंगे, कहीं कचौरी बेचेंगे, कहीं पर मुरही कचरी बेचेंगे, सब सब तो स्वरोजगार की श्रेणी में आता है। गांव घर में देखते हैं कि जितना बच्चा न है, बच्चा से बेसी मास्टर हो गए हैं महाराज, स्वरोजगार है ये। जितना जनसंख्या न है उससे बेसी दुकान खुल गया है, क्या करेगा आदमी, है ठीक है। ऊपर वाले का देन है, बाल बच्चा होना चाहिए भाई, रोक हम आप उसमें कोई छिड़खानी नहीं करना है, जनसंख्या को बढ़ाते रहना है, जितना बढ़ सके, जितना संभव हो सके, 15, 20, 25, 30। एगो से नहीं हो रहा है, 2 गो लाएंगे, 2 गो से नहीं होगा, 3 गो लाएंगे, 3 गो से नहीं होगा, 4 गो लाएंगे, लेकिन जनसंख्या तो बढ़ाना है भाई साहब, इसमें तो नो डाउट। फिर हम लोग क्या करेंगे, तो झंडा लेंगे वो पुतला दहन करेंगे, मुख्यमंत्री का हो या प्रधानमंत्री का हो या शिक्षा मंत्री का हो, गलती तो उसी का है ना कि भाई रोजगार बहाली नहीं निकाल रहे हैं, कोनो चीज का वैकेंसी नहीं निकल रहा है कोनो चीज का। हम लोग का काम क्या है? हम लोग का काम एक गो है, जनसंख्या बढ़ाना। अब कैसे खाएगा बच्चा, कैसे उसका शिक्षा का व्यवस्था किया जाएगा, कैसे उसके स्वास्थ्य की व्यवस्था किया जाएगा, कोनो टेंशन है अपना सबका। अपना लोग जो पढ़े थे चैप्टर नंबर 4, पहले इस पर चर्चा आएंगे बाद में, पहले हम लोग कहीं बैक जाते हैं बुआ। चैप्टर नंबर 4 जो पढ़े थे, इस चैप्टर का नाम क्या था? जनन स्वास्थ्य।
जन स्वास्थ्य के बारे में चर्चा किए थे, जन इस चैप्टर में आपको बताए थे ना। सरकार इसके लिए जिम्मेदार है भाई, जनसंख्या बढ़ाने के लिए सरकारें ना कह रहे हैं। सबसे पहले मान लीजिए कि अगर आप बच्चा हैं, छोटा बच्चा है, तो आप आंगनबाड़ी भेजिए ना भाई साहब, हम वहाँ पर उसको खाना भी देंगे, कपड़ा भी देंगे, पहनाएंगे भी, आप पढ़ने लिखने के लिए सामान भी देंगे। अगर बीमार पड़ गया तो समय समय पर दवाइयों देंगे। जब बच्चा का नमहर हो गया, भेजिए ना प्राथमिक विद्यालय में, वहाँ उसके लिए कपड़ा भी देंगे, किताब भी देंगे, पढ़ाएंगे भी, और सब कुछ देंगे, आवास हुआ, सब कुछ का व्यवस्था है। इसके अलावा कहीं और नंबर हो गया बच्चा, कोनो टेंशन नहीं है भाई साहब, आप भेजिए मध्य विद्यालय में, वहाँ फुल टू फुस व्यवस्था है। बच्चा में एमसी हो रहा है, वहाँ तक का ख्याल रखा जा रहा है, हर चीज़ की सुविधा दे रही सरकार। बीमार पड़ गया, सरकार फ्री में हॉस्पिटल है, फ्री एम्बुलेंस मिल जा रहा है, अरे चकाचक रोड है। टेंशन कौन बात का? खाना का हमारा सरकार दे रही खाना, आपको कौन चीज़ का टेंशन लेना है? कहीं और नंबर हो गया तो भेज दीजिए हाई स्कूल में। साइकिल नहीं है, साइकिल का पैसा दे रहे हैं आपको, कपड़ा दे रहे हैं, किताब दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं, भेजिए आप विद्यालय में, हाई स्कूल में। अगर हाई स्कूल भेज दिए, बच्चा फर्स्ट कर गया, 25,000 रुपये दे देंगे, संगे संगे लैपटॉप दे देंगे। शादी ब्याह हो गया, वो में पैसा दे देंगे। लड़की का शादी ब्याह हो गया, फिर बाल बच्चा हुआ, हॉस्पिटल में हुआ, फ्री में डॉक्टर मिल गया, फ्री में दवाई मिल गया, वो हो गया हॉस्पिटल में, फिर पाई देंगे। तो फिर टेंशन हमरा अहाँ का कथी का टेंशन लेना है? हम आपको फालतू का ना टेंशन लेना है कि बाल बच्चा कैसे पलाएगा, कैसे उसका शिक्षा होगा, कैसे उसको कपड़ा देंगे। नो टेंशन, नो, फ्री फोकट में। आज का न्यूज़ देख रहे थे, जापान में, पता है वो सब आगे बढ़ गया, उसे कौन मतलब है? जापान का बहुत स्कूल बंद होने के कगार पर है महाराज, बच्चे नहीं पढ़ रहा है उसको। बच्चा जापान में है ये नहीं है जो स्कूल में पढ़ेगा। हमरा आपके यहाँ हर एक प्राथमिक विद्यालय को मध्य विद्यालय बना दिया गया है, हर एक मध्य विद्यालय को हाई स्कूल बना दिया गया है। इतना जनसंख्या हो गया है, हम लोग नंबर 1 पर हैं। टेंशन तो लेना नहीं है, कथी का टेंशन लेंगे? सरकार दे देती है, चाउर गेहूं दे देता है, सबको देते, फिर टेंशन लेना ही नहीं है। यही सब कहीं ना कहीं जो है जनसंख्या वृद्धि के लिए सरकारें जिम्मेदार है। अब वही फिर अपना रोना रोती है, उसी का जब पुतला दहन होता है, लोग नारेबाजी करते हैं, सड़क जाम करते हैं कि हमको रोजगार दो, हमको नौकरी दो, तो फिर रोती है सरकार। फिर केंद्र बिंदु में तो सरकार है जनसंख्या बढ़ने का। हर गांव में डॉक्टर दे दिया है आशा। खैर छोड़िए, विशेष चर्चा करेंगे तो कल से हमारा लाइव बंद करवा दिया जाएगा। अब तो देखबे करते हैं कि स्वतंत्र रूप से बोलिएगा तो उठा के पकड़ के धर देगा जेल में। हमको अभी नहीं जाना है भाई, कहीं शौक सिहनता है, कहीं मैं बाप के कहीं अब हमको सेटल कर दिया तो उनको भी सेटल करने का ना समय आ गया। कहीं माँ बाप के कहीं सेटल करने का उम्र है हमर, कहीं उनको सेटल करना है, उसके बाद हमारे लेके धरियो देगा जेल में तो कोनो प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। लेकिन कहीं दिन कहीं रुकना है अभी, इसीलिए बेसी हम टिप्पा टिप्पणी सरकार पर नहीं करेंगे। लेकिन जनसंख्या बढ़ाना है भाई साहब, 10-15 को तो कम से कम होना ना चाहिए। गांव में जाइए आप, गांव घर में गाड़ी पर से उतर के बच्चा के उठा के अंगना देना पड़ता है, तो अब आप आगे बढ़ सकते हैं। तो सोचे सटेगा गाड़ी, ओकर में अनिश्चितते हुए आएगी, जन्मा जन्मा के रोड पर छोड़ दीजिए, कोई टेंशन नहीं है। बताइए, गाड़ी वाला जाएगा, गाड़ी वाला अपना उठा के अंगना में धर देगा आपको, बच्चा को। आपका काम है बच्चा को जन्माना। जो आदमी सड़क से जाएगा वो उठा के अपना अंगना में धरेगा, वो जाएगा बच के ना। हमारा बच्चा तो रोडे पर खेलेगा ना, सरकार का रोड है भाई साहब, टेंशन कथी का? सरकार का संपत्ति मतलब अपन संपत्ति, बपौटी संपत्ति, बाप का संपत्ति, फ्री फोकट में यूज करना है। ठीक है, नहीं कोनो टेंशन है। आइए मुद्दा पर आते हैं। एक कृष्ण मोहन यादव भाई करें 1 आध लाख होना चाहिए। लुम महा कहीं का टॉपिक पर ध्यान दो, तो उसी से संबंधित ही चैप्टर है। लेकिन सरकार का दिमाग देखिए ना, नवका सिलेबस में हटा दिया है। मतलब जनसंख्या तुम बढ़ाओ, इस चैप्टर का कथन क्या था? इस चैप्टर का स्टेटमेंट क्या था? इस चैप्टर का स्टेटमेंट था कि आए दिन जो जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, उसके खाद्य पदार्थों की आपूर्ति हम कैसे करेंगे, उसकी व्यवस्था कैसे करेंगे। सरकार कहा भाई तुमको व्यवस्था नहीं करना है, इस चैप्टर को हटाओ। देख रहे हो दिमाग शिक्षा मंत्री जी का, या जहां का भी मंत्री जी का हो, कोनो मंत्री जी का होगा, उनको अपन बाल बच्चा तो पढ़ रहा है कहीं ना कहीं विदेश जा करके।
इस चैप्टर का क्या मतलब था कि खाद्य उत्पादन में वृद्धि हम लोग कैसे कर सकते हैं और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। जनसंख्या बढ़ रही है भाई साहब, नंबर 1 पर जाने वाले हैं हम लोग। न्यूज देखिएगा, कभी कभी अगर यूट्यूब इंस्टाग्राम व्हाट्सअप से अगर फुर्सत मिल जाए तो कोनो औरो दुनिया है धरती पर, वो दुनिया में कहीं गोता लगा कर देखिएगा, लेकिन आप लोग को तो मतलब है नहीं। मोबाइल में डाटा जब तक है तो घर में आटा आया कि नहीं आया उसको कोनो मतलब है नहीं है। धरती पलट जाए, जर जाए, मर जाए, कोई कोनो घंटा फर्क नहीं पड़ता है। खाली मोबाइल में डाटा होना चाहिए, मोबाइल चार्ज होना चाहिए। तीसरे दुनिया में पड़ल हैं। वही चीज कह रहे हैं कि अगर ये दुनिया सबसे कहीं मन उब जाए तो कोई एगो और दुनिया है, उस दुनिया में जाकर के देखिएगा, पता चलेगा हम लोग नंबर 1 पर जाने वाले हैं। इस चैप्टर का स्टेटमेंट यही था कि जनसंख्या जो बढ़ रही है उसको कैसे खिलाएंगे हम लोग। जमीन, खेती हर जमीन जो है, कृषि योग्य जमीन जो है वह घटते जा रही है। आप अपने परिवार पर देखिए आकलन करके, दूसरे का छोड़िए, हटाइए, आप अपने परिवार का आकलन करिए कि पहले आपके बाबा को मान लीजिए खेतों की संख्या 20 थी, मतलब कि 20 कट्ठा जमीन था। आपके पिताजी पर कितना हिस्सा आया? 10 कट्ठा। फिर आपके पिताजी 10 कट्ठा में से 1 कट्ठा में घर बना लिए, बचा उनके पास 9 कट्ठा। फिर आप हो गए अपने पिताजी के 2 बच्चे, इसको पड़ा कितना कट्ठा? 4.5 कट्ठा, 4.5 कट्ठा। ये क्या किया कि फिर मान लीजिए कि 1 कट्ठा में घर बना लिया, 1 कट्ठा में यो घर बना लिया, इसको बचा कितना? 3.5 कट्ठा। इसको भी बच गया 3.5 कट्ठा। फिर नक्कर बाल बच्चा होगा। खेत कहाँ उपजाइएगा, नहीं तो खाइएगा कहीं कटहर। जब तक आप फसल का उत्पादन नहीं करिएगा तो क्या खाइएगा? हवा पी कर रहिएगा। अदसर सांप हैं आप, सर्प हैं जो हवा पी करके रह जाइएगा, पानी पी करके रह जाइएगा। खाना तो चाहिए, कहाँ से खाना आएगा? जमीन कहाँ है? कृषि योग्य जमीन है कहाँ? है आपके पास? और आने वाले जो आपके बच्चे होंगे उसके हिस्से कितना कृषि योग्य भूमि जाएगा? उसमें से भी अगर मान लीजिए लड़की का शादी करने का कट्ठा बेचो, हटाओ, क्या बचा? कुछ बचा? बगीचा है, गाछी है, काटो, हटाओ, घर बनाओ। खेत है, मिट्टीकरण करो, घर बनाओ, दुकान बैठाओ, फैक्ट्री बैठाओ। क्या खाएगा आदमी बताइए आप? तो इस चैप्टर का स्टेटमेंट इतना ही था कि भाई जनसंख्या जो बढ़ रही है। एक कह रहे हैं कि हम पिज्जा बर्गर खाएंगे। हाँ, खा लेना पिज्जा बर्गर। पिज्जा कथी के बनता है पता है ना? कथी के बनता है पिज्जा बर्गर? पिज्जा तो नहीं खाए, कभी बर्गर खाए हैं कनी मनी, तो ठल्ला पर बिकता है हमारे हाट पर। बर्गर में कहाँ देना, पाव रोटी रहता है, ब्रेड रहता है। ब्रेड कथी का बनता है? कहीं ना कहीं आटा का बनता है। आटा कहाँ से आता है? फैक्ट्री से। फैक्ट्री में बनता है आटा कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी खेत से आता होगा, गेहूं का उत्पादन होता होगा। कृषि योग्य जब तक भूमि नहीं रहेगा कुछ नहीं कर सकते हैं हम आप। उसका एक सॉल्यूशन निकाला गया कि जितना ही कृषि योग्य भूमि है उतना ही कृषि योग्य भूमि में अगर हम आप क्या करते हैं कि उसके उत्पादन क्षमता को बढ़ाते हैं तो क्या होगा कि जितनी भी जनसंख्या होगी उसकी आपूर्ति, उसको हम भरण पोषण कर सकते हैं। नहीं समझे बातों को? सपोज करिए यह कोई गांव है, इसमें पहले इतना में आबादी रहता था और इतना था, इतना में कृषि कार्य होता था। अब जनसंख्या बढ़ते जा रही है, कृषि योग्य भूमि घटते जा रही है, घटते जा रही है, घटते जा रही है। अब इतना में आबादी हो गया। अब इतना ही क्षेत्र के पास यह जिम्मेदारी है कि यह सबको क्या करवाए बाबू? भोजन करवाए। है संभव? इसका एक ही उपाय है कि इसमें वैसे फसल का उत्पादन करेंगे हम लोग जिसका उपजाऊ क्षमता अधिक हो। अगर मान लीजिए कि पहले आपके गांव में 10 लोग पशुपालन से जुड़े हुए थे, उन 10 लोगों के पास यह जिम्मेदारी थी कि आपके गांव में जितने भी लोगों के घर में दूध का प्रयोग हो रहा है या दूध से बने उत्पादों का प्रयोग हो रहा है उसकी आपूर्ति करना केवल और केवल इन 10 लोगों के पास यह जिम्मेदारी थी। अब पशुपालन से हम लोग दूर हो रहे हैं भाई साहब। मवेशी कौन पाल रहा है? गाय कौन पाल रहा है?
आजकल की जो नई नवेली दुल्हन आती है, आते मात्र कह देगी भाई साहब हमसे गाय भैंस नहीं होगा, इसको हटाओ पहले। ठीक है, हटा दिए। पर्व त्योहार में जो दूध खाती है, फैक्ट्री में बनता है दूध, कहां से ला करके देंगे? लोग करिए नहीं रहे हैं पशुपालन। अब मोटा मोटी आपके गांव में 3 लोग कर रहे हैं, 10 लोग के स्थान पर कितने लोग? 3 लोग। मतलब इन 3 लोगों के पास है जिम्मेदारी पूरे गांव को वो दूध से बने उत्पादों की आपूर्ति करें। इनके पास तो एकमात्र विकल्प बचता है भाई साहब, यह वैसे पशुओं का पालन करें जिसका उत्पादन क्षमता अधिक हो। एक गाय 20 लीटर 30 लीटर 40 लीटर दूध दे, तो वैसे गाय का विकास हम कैसे कर सकते हैं? इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करता है चैप्टर नंबर 9। लेकिन सरकार क्या की? हटाओ, नहीं पढ़ना है, तुमको नहीं पढ़ना है भाई साहब। कैसे खिलाना है, कैसे पिलाना है, तुम क्या टेंशन ले रहे हो बे? जब हम हैं तो क्या गम है? ये हम नहीं कह रहे हैं, सरकार कह रही है कि जब हम हैं तो क्या गम है। कैसे खाना है तू टेंशन लेगा? तुम खाली लाओ, धरती पर लाओ। कैसे खाना है, कैसे पढ़ना है, कैसे लिखना है, ये हम पर छोड़ दो। हम ब्रह्म बाबा हैं, देख रहे हैं साइकोलॉजी। दिमाग से विकलांग बना दिया जाओगे अगर अभी भी सतर्क नहीं हुए, अभी भी जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर उलझते रह जाओगे। कुछ नहीं होने वाला है। जितना बड़ा हमारा आपका बिहार है, ऐसा ऐसा बहुत सारा देश है जिससे हम टेक्नोलॉजी भरी सामानें खरीदते हैं। ये मतलब लाज शर्म हया वाला बात है। खैर ठीक है, हमारे आपको क्या है, 11th 12th के बच्चे, ऊ छोरा वही छोरी से, ऊ छोरी उस छोरा से, इतना ही में लगे हुए। ठीक है, बाप खिलाइए रहे, बाप के होटल में खाइए रहे हैं, जैया जो होगा देखा जाएगा। खैर चलिए, देख लीजिए। एक सुपर फरीद 143 है, कह रहे मोदी है तो सब कुछ संभव है। दिल्लुमा, शर्म नहीं होता है, लाज नहीं होता है? डूब के मर जाओ डूब के। मोदी को गरिया रहे हो, नीतीश कुमार को गरिया रहे हो। मतलब इतना समझाने के बाद भी मतलब व्यंग नहीं समझते हो, कटाक्ष नहीं समझते हो। कटाक्ष कर रहे हैं तुम पर व्यंग मार रहे हैं, नहीं समझ रहे हो? जनसंख्या बढ़ने का जिम्मेदार सरकार है, जनसंख्या बढ़ने का जिम्मेदार हम आप हैं। बड़ा मत बता है आदमी है, बताओ भाई, समझ नहीं पा रहा है इस चीजों को। जनसंख्या जो बढ़ रही है इसके जिम्मेदार हम आप हैं कि सरकार जिम्मेदार है? गजब लीला है महाराज। कल से आटा पानी बंद कर देगा ना। खैर छोड़ो, हम कहीं आवेश में आ गए, हम टॉपिक पर आते हैं। ठीक है, छोड़ो, जो मन है सो करो। सरकार तो जिम्मेदार है, ये है आकर हमारे लायक ठोक दो, तुमको जो करना है करना अपना। ठीक, तो सरकार जिम्मेदार है मतलब इतना समझाने के बाद भी नहीं समझा ना, इतना समझाने के बाद भी नहीं समझा। हम किसके लिए कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं? जनसंख्या जो बढ़ रही है भाई, हम अपना जिम्मेदार हैं कि सरकार जिम्मेदार है? ठीक है चलो, कुछ टेंशन नहीं है। 4 गो बिया हम कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं। एगो बेटा हमारे फिजिक्स पढ़ाएगा, एगो बेटा केमिस्ट्री पढ़ाएगा, एगो बायोलॉजी पढ़ाएगा, एगो मैथ पढ़ाएगा, एगो आर्ट पढ़ाएगा, एगो अंग्रेजी पढ़ाएगा, एगो हिंदी पढ़ाएगा, एगो कॉमर्स पढ़ाएगा। और एगो दूगो चमचा बेलचा जगह इन्हें अपना करेगा पैसा वसूलने के लिए। मतलब एगो यूनिवर्सिटी हमारा घरे में रहेगा। नहीं करेगा तो अपना कुछ दुकान खोल देंगे, दवाई दुकान खोल देंगे, कुछ किराना दुकान खोल देंगे, कुछ कर देंगे, करते रहेगा। अभी भी सुधरने का समय है। खैर ठीक है, हम लोग नंबर 1 पर आ गए हैं। ठीक है, ठीक चलिए। तो इस चैप्टर में हमरे आपको यही पढ़ना था, इस चैप्टर में हमरे आपको यही पढ़ना था कि बढ़ती जनसंख्या को कैसे खिलाना है। मोटा मोटी बात इतना ही है इस चैप्टर में, और कटहर कुछ नहीं है। बात समझे या फिर नहीं समझे?
कृष्णमोहन जी कह रहे हैं एक एम्बुलेंस सर्विस। अरे भाई एम्बुलेंस वाला पहले ही हम कह दिए हैं। खैर चलिए, क्या इसका, इस चैप्टर का मोटो क्या है, मेन नीति क्या है, इस चैप्टर को आपके सिलेबस से पहले क्यों दिया गया था? इसका एक ही लक्ष्य था, एक ही मकसद था कि बढ़ती आबादी को कैसे हम उसका भरण पोषण कर सकते हैं, कैसे उसको खिला सकते हैं। लेकिन सरकार का ये बात तुमको कैसे पता चल जाएगा भाई, कैसे खिला सकते हैं, ये टेंशन तो हम पर छोड़ दो भाई, जब हम हैं तो का गम है। ये शिक्षा नीति होती है। हिंदू मुस्लिम करते रहो, जादव कुर्मी करते रहो, आसमान दुसाद ये सब करते रहो, हो जाओगे नंबर 1 पर चले जाओगे। ठीक है चलो, खैर कोई दिक्कत नहीं, विशेष चर्चा नहीं करेंगे। हाँ, तो कल इसी चैप्टर में 2-3 टॉपिक का हम चर्चा किए थे भाई साहब, जिसमें कुछ चैप्टर था। इस चैप्टर में कुछ टॉपिक था जिसमें कि मुख्य था पशुपालन। जिसके बारे में हम बताए थे कि बहुत सारा पालन होता है, पशुपालन है। इसके अलावा मान लीजिए हम लोग कह सकते हैं बुआ डेयरी पालन है, डेयरी पालन है। इसके अलावा कल चर्चा किए थे मत्स्य पालन के बारे में। इसके अलावा हम कल चर्चा किए थे कुक्कुट पालन के बारे में। इसके अलावा हम कल चर्चा किए थे मधुमक्खी पालन के बारे में। देखिए क्या है कि ये पांचों टॉपिक जो है, ये पांचों टॉपिक जो है काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर एक टॉपिक 5 नंबरी है, बात समझ रहे हैं? इसके बारे में कल हम आपको जानकारी दे चुके हैं। आपके पास 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता यह है कि हर एक टॉपिक को आप बारीकी ढंग से पढ़ें। जी 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 जी, शिवम जी कह रहे हैं बना के भेज दे। ठीक है, ठीक ठीक। हर एक टॉपिक को जो है बारीकी ढंग से पढ़ें, विस्तार से पढ़ें और रटते रहें। जीवन इसी में गुजर जाएगा, कठर कुछ होने वाला नहीं है। सिलेबस उसी प्रकार से डिजाइन किया गया है। हम यहाँ पढ़ा रहे हैं पशुपालन, डेयरी पालन, मत्स्य पालन, और व्हीट स्टोन ब्रिज हमको भी पढ़ाया गया था, जबकि हमको उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो ए पर ऐसे करके टोपी पहना दिया जाता था। फिजिक्स की बात कर रहे हैं भाई साहब। अरे भाई, जिस बच्चा को जिसमें इंटरेस्ट है उस हिसाब से सिलेबस डिजाइन करो, बच्चा आगे बढ़ेगा भाई साहब। लेकिन ना, अब ये से आगे बढ़ जाएगा तो फिर तो दिक्कत है, आगे जाके नौकरी मांगेगा, पढ़ने तो देंगे नहीं उसको। है ठीक है, बेसी बोलेंगे तो कल से हम लाइव बंद हो जाएगा। ठीक ठीक, यह नव का नियम बना है भाई साहब, शायद आप लोग को नहीं पता होगा, सोशल मीडिया का नियम है। है ठीक। चलो यहाँ देखो, ये पांचों जो है पालन, या कोनो और पालन पूछ दे, गधा पालन पूछ दे, कुत्ता पालन पूछ दे, बकरी पालन पूछ दे, कोनो पालन का नहीं पूछे भाई साहब, फरमा एक गो रहेगा। बात समझ रहे हैं? उसके 3 बिंदुओं को हम लोग नजर में रखेंगे। 3 बिंदुओं में क्या क्या रहेगा भाई साहब? इसका पहला बिंदु रहेगा परिचय। दूसरा बिंदु क्या रहेगा? उद्देश्य। तीसरा बिंदु क्या रहेगा? उसका प्रबंधन। ठीक है, यहां तक में किसी पर कोई दिक्कत नहीं ना? चाहे वो पशु पालन पूछे कि डेयरी पालन पूछे कि मत्स्य पालन पूछे कि कुक्कुट पालन पूछे कि मधुमक्खी पालन पूछे, इन तीनों पालन में या इन तीनों पालन को समझने के लिए केवल हमको इन 3 बिंदुओं पर चर्चा करना है। अब जैसे मान लीजिए कि हम पूछ दिए मत्स्य पालन, तो मत्स्य पालन क्या है इसके बारे में विस्तार से बतावे। 5 नंबर आपसे पूछ दिया गया या फिर 2 नंबर में पूछ दिया गया आपसे, क्या जवाब दीजिएगा? इसका नॉर्मल सा जवाब दे देंगे कि उस पर हम लोग उसके परिचय के बारे में लिख देंगे कि भाई मत्स्य पालन में हम लोग मछलियों को पालते हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य ये वगैरह दिन पत्रा अपना लिख देंगे। उद्देश्य क्या है मछली को पालने का? शौक से पालते हैं, उसको देख कर जतरा बनता है। रे पाखंड, इस आबंडर से हटो कि बिल्ली रास्ता काट दिया तो मतलब दिन अशुभ हो गया। वो जीव है, नहीं जाए रोड पर से पार नहीं जाए। तू तो वो जीव है, तू तो वो जानवर है, तू तो वो जंतु है ना। बिल्ली रास्ता काट दिया, हम कैसे रोड के इस साइड से उस साइड जाएंगे? गजब है महाराज। इस सब से कहीं ऊपर उठो, साइंस रखे हो, कहीं मत्था खोपड़िया का इस्तेमाल करो।
क्या है नहीं है। वास्तविकता पर जिंदगी जियो, आगे बढ़ोगे, लाइफ सुधर जाएगा। और जब तक ये रक्षा सूत्र पर दिमाग रहेगा, मतलब हो गया कि दिन शुभ है, तुम्हारा कल्याण है, कल्याणमस्तु, पढ़ो। तो मछली पालन का क्या उद्देश्य है? बहुते लोग को देखते हैं मछली रखेगा कि क्या इसको देख के जाएंगे दिन शुभ होगा, कटहर उसको शीशा में बंद कर देगा। यही सब तो है। क्या दिक्कत है? मंदिर बनिए रहा है अयोध्या में, लेंगे कटोरा चल जाएंगे भाई साहब। सबसे बड़का बिजनेस वही है, बाबा बनना। बाबा बन जाएंगे, कौन जरूरी है पढ़ने लिखने का। लोग ऊपर से पैरों छुएगा, सेबो समतोला देगा चिकन चिकन खाने के लिए, ऊपर से पाइयो दे देगा भाई साहब। सबसे बड़का बिजनेस कैला पढ़ता लिखता है, बाबा बनो, 10 बरस ला बाहर चल जाओ, गाँव मत आना, दाढ़ी ताड़ी बढ़ा लेना, गुलिया गुलिया गेटअप चेंज करो। नहीं तो आधार कार्ड का जरूरी है, नहीं पहचान पत्र का, बैंक अकाउंट का जरूरी है, नहीं तो पर कहियो ईडी का छापा पड़ेगा, नहीं सीबीआई का छापा पड़ेगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, तुम सब कुछ से फ्री है, अब अंडर है। देश को खिलौना बनाकर रख दिया गया है महाराज, बच्चों के भविष्य के साथ। खैर चलिए, ठीक है, ठीक ठीक। तो वही कहते हैं मत्स्य पालन का क्या उद्देश्य है? नॉर्मल सा उद्देश्य है उसको पालने का। मांस के उद्देश्य से पालते हैं उसको, व्यवसायिक उद्देश्य से पालते हैं उसको, आर्थिक उद्देश्य छुपा होता है उसके पीछे, और कोनो उद्देश्य नहीं है। व्यवसायिक उद्देश्य है ना कि मछलियों को बेच लेंगे भाई साहब हम। कोई लोग वो क्या कहते हैं एक्वेरियम में रखेगा, कोई लोग देख देख के जाएगा गांव पर अपना कोनो शुभ काम करने के, घर घटकैती करने के लिए। मत्स्य पालन के प्रबंधन के लिए क्या क्या चाहिए? 5 को हम तरीका आपको कल बताए थे कि कोनो प्रबंधन पूछेगा वही 5 को चिपका देना है आपको। जैसे प्रबंधन में क्या क्या लिखेंगे भाई साहब? उसके लिए पर्याप्त मात्रा में भोजन चाहिए, आवास की व्यवस्था होनी चाहिए, प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए, उसके स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां होनी चाहिए। इसके अलावा उससे बने उत्पादों को सही समय पर बाजार पहुंचाने की भी व्यवस्था होनी चाहिए। उम्मीद करते हैं कि जो 5 को कल बताए थे, इस 5 में किसी प्रकार का कहीं पर किसी को दिक्कत नहीं होगा। अगर दिक्कत है तो बताइए, अभी फिर से बताया जाएगा। है समस्या कि आगे बढ़ें? हम कह दें यहां पर लगा दें राम न मिलेंगे हनुमान के बिना, और दुनिया न चलेगी श्री राम के बिना। करते रहना यही सब चीज अपना, क्या दिक्कत है भाई साहब? ठीक है। अरे भाई 5 में दिक्कत है तो बताओ, नहीं दिक्कत है फिर आगे बढ़ते हैं। पढ़ लिख लो, अभी समय है। एक रविराज पटेल कह रहे हैं जो नो प्रॉब्लम, ठीक है। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं पशु प्रजनन के बारे में, जंतु प्रजनन के बारे में। अभी तक तो हम लोग पढ़ रहे थे पालन के बारे में, ये पालन, वो पालन, दिस पालन, डैट पालन, और इसी में समय व्यतीत कर रहे थे। 1 महीना खींचना भी होता है सिलेबस, सॉरी 1 साल खींचना भी होता है सिलेबस ना, 12 महीना। नहीं समझे बात को? अगर 1 दिन हम पूरा बायोलॉजी समाप्त कर देंगे तो कैल से कथी पढ़ाएंगे कटहर? 1 साल ना खींचना है हमको सिलेबस को, और ठीक से पढ़ा दे तो 3 से 4 दिन, 4 दिन मतलब 4 घंटा करें, 4 घंटा 3 घंटा में पूरा बायोलॉजी समाप्त है। लेकिन 4 घंटा मुझे पढ़ा देंगे तो भाई हम 1 साल कथी खींचेंगे? उस हिसाब से बनाया गया है, सिलेबस को डिजाइन किया गया है। ठीक है, चलिए हम लोग पढ़ते हैं जंतु प्रजनन के बारे में। अगला टॉपिक देखिएगा, जंतु प्रजनन के बारे में। क्या है जंतु प्रजनन? जंतु प्रजनन क्या है, कोई लोग बताएंगे? एक अनिल जी हैं, कह रहे हैं फिर से एक बार बता दीजिए। क्या बताएं भाई अनिल भाई, थोड़ा स्पष्ट बोलिए, जो भी बोलना है स्पष्ट बोलिए। आप भी बाबा की तरह घुमा रहे हैं गोल गोल भाई साहब, आप भी सीख गए हैं सरकार की नीतियां गोल गोल घुमाना। नहीं, व्यंग मत मारिए, स्पष्ट बोलिए आप। जंतु प्रजनन क्या है, किसको कहेंगे जंतु प्रजनन? राजा जी हैं, चलिए ठीक है राजा भाई। ऊपर में हम लिख दिए कि टिप दीजिएगा, लाइक और शेयर वाला बटन। टिपना तो है नहीं
कैला टिपिएगा, कोई आदमी फ्री पॉकेट में दे रहा है, वही बाबा रहता हा डरा दे कनी, देखो नहीं टिपोगे सरस्वती मैया फेल कर देगी तुमको इंटर में, धाए धाए सब टिपेगा भाई साहब, आते ही धाए धाए लाइक वाला पर टिप देगा। धर्म के नाम पर डराना ना, एक बहुत बड़े इतिहासकार कह करके गए हैं, अगर किसी देश में शासन करना हो तो लोगों को धर्म के नाम पर लड़ा दो, दुनिया कौन ताकत तुमको रणभूमि में जीतने से नहीं आती कर सकता है। वही वाला बात है ना गुरु। जंतु प्रजनन क्या है? जंतु प्रजनन नॉर्मली कहेंगे, प्रजनन को समझने के लिए आपको 4 गो चैप्टर दिया गया है। आदित्य अरोड़ा जी कह रहे हैं जंतुओं प्रजनन, यही लड़का टॉप करेगा भाई साहब। आदित्य भाई तुम कुछ करो मत, एक फोटो खिंचाओ बढ़िया सा, अपने पास रखो, जिस दिन मांगे दे देना हमको, तुम टॉप करोगे भाई साहब। ये पेच पकड़ चुका है, ये टॉप, ये जो अस्त्र है उस अस्त्र को ये समझ चुका है। प्रजनन किसको कहते हैं? प्रजनन को समझने के लिए आपको 4 गो चैप्टर दिया गया था कि भाई अपने समान संतान की उत्पत्ति करना जनन या प्रजनन है। जना होम है, अपने हने को बना लिए, वो क्या है? वही ना प्रजनन है। अब कैसे बनाए, क्यों बनाए, किस लिए बनाए, किस तरीके से बनाए, इसको हम बता चुके हैं भाई साहब चैप्टर नंबर 3 में। यहां केवल आपको यह समझना है कि प्रजनन क्या है। तो प्रजनन के बारे में तो बता ही चुके हैं भाई साहब कि अपने समान संतान की उत्पत्ति करना जनन या प्रजनन है। लेकिन किसमें प्रजनन हो रहा है? जंतुओं में ना, चीजें नहीं कह दीजिएगा, या अगर नहीं उतना याद है तो जंतुओं में होने वाले प्रजनन को जंतु प्रजनन कहते हैं। 1 में ई कहेंगे, 2 में ई कहेंगे, 3 में सब कहेंगे, खत्म। समझ गए? जंतु प्रजनन किसको कहते हैं समझ गए? 1 में कहिए जंतु, 2 में कहिए प्रजनन, 3 में कहिए जंतु प्रजनन, हो गया। मतलब जंतुओं में होने वाले प्रजनन को हम लोग क्या कहेंगे? जंतु प्रजनन कहेंगे। मतलब जंतुओं में जो नए जीवों का विकास होता है, उन्हीं के समान जीवों का विकास होता है, उसी को क्या कहते हैं? जंतु प्रजनन कहते हैं। कोई दिक्कत यहां तक में तो थोड़ा बताइए। शिवम प्रताप जी हैं। यहां तक में किसी को कोई डाउट नहीं ना है, या फिर डाउट है तो थोड़ा बताया जाए। चलिए, अब देखिए जंतु प्रजनन बहुत टाइप के होते हैं, बहुत प्रकार के होते हैं, ठीक है। इसमें पहला होता है अंतः प्रजनन। इसमें पहला क्या होता है? अंतः, इसको मिटाइए अब, जंतु प्रजनन का ही टाइप पढ़ना है। इसमें पहला होता है अंतः प्रजनन। इसमें कहीं पर कोई डाउट? एक श्याम यादव एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, सर कौन सा चैप्टर चल रहा है? देख रहे हैं इसको, लिखा हुआ नहीं है बोर्ड पर। इसमें कुछ नहीं होगा बुआ, इसमें जीव समान रहेगा, जीव समान रहेगा, और नस्ल क्या रहेगा? नस्ल भी समान होगा। इसको समझा रहे हैं, इसको कहीं पर अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिएगा। दूसरा है आपका बही प्रजनन। बही प्रजनन, इसमें क्या होगा? इसमें जीव आपका क्या होगा कि समान होगा, और नस्ल भी क्या होगा? इसमें कहीं पेच है, हम लिख रहे हैं पहले, समान होगा। दोनों सेम है, इसमें पीढ़ी का थोड़ा इधर उधर है, हिला बेला है, और कुछ नहीं है। तीसरा क्या है आपका? बही संकरण। बही संकरण, इसमें क्या होगा कि जीव आपका समान होगा, और नस्ल भी हम लिख रहे हैं, नस्ल भी आपका समान होगा। इसको कहीं नोट करते चलिएगा आप लोग, ठीक है, कॉपी पर ही नोट कर लीजिएगा। चौथा क्या है आपका? संकरण। इसमें क्या होगा बुआ? इसमें जीव समान होगा, ये दिख रहा है ना, यहां तक लिख सकते हैं, हाँ। जीव समान होगा, और नस्ल क्या होगा? अलग अलग। ठीक है, पचमा की बात कर ले। पचमा है अंतः विशिष्ट संकरण। अंतः विशिष्ट, इसको लिख लीजिए, कहीं काम आएगा ये चीज।
अंतः विशिष्ट संकरण, इसमें क्या होगा, जीव या तो समान होगा या फिर अलग अलग होगा। और अगर मान लीजिए यहां से लिख सकता है, हाँ, और अगर नस्ल की चर्चा कर लें तो अगर समान नस्ल दिए हैं तो क्या हो जाएगा, इसमें अलग अलग होगा। क्लियर है यहां तक? चलिए, इस पहला वाला में आपको यह करना है, पहला वाला में कि 4 से 6 पीढ़ी तक संबंध रहेगा। नहीं, इतना में नहीं हटे, इसमें कर दीजिएगा 4 से 6 पीढ़ी तक संबंध रहेगा। इसमें क्या करना है, संबंध नहीं रहेगा, संबंध नहीं रहेगा। इसमें क्या करना है आपको, 4 से 6 पीढ़ी तक संबंध नहीं रहेगा, 4 से 6 पीढ़ी तक संबंध नहीं रहेगा। इसमें क्या करना है आपको, जब जीव समान है नस्ल अलग अलग है तो संबंध नहीं होगा। और इसमें क्या करना है, इसमें तो मान लीजिए संबंध की कोई चर्चा नहीं होगी। इतना लिख लीजिए पहले सब लोग, इसको लिखिए थोड़ा, इसको थोड़ा लिख लीजिए अंतः प्रजनन वाला। वैसे टेलीग्राम पर जाइएगा तो मिल जाएगा आपको, इसको थोड़ा लिख लीजिए। ये है क्या चीज अभी पढ़ रहे हैं हम लोग, इसको मिटाओ पहले, इसको मिटाते हैं। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं जंतु प्रजनन। जंतु प्रजनन, और नहीं लिख सकते हैं तो इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए, ठीक है। हम तो हट जाते हैं। ले लिए, चलिए लीजिए लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया सभी लोगों का? इसको भूल जाइएगा, ठीक है, मतलब भूल जाइएगा, मतलब कहने का मतलब मेरा यह है, इसको भूलता है लोग बहुत ज्यादा, आप भी भूल सकते हैं। इसीलिए इसको थोड़ा स्क्रीनशॉट करके अगर आप रख लेते हैं तो मेरे ख्याल से कहीं बेस्ट होगा। आगे बढ़े या फिर अभी भी स्क्रीनशॉट ही ले रहे हैं आप लोग? हमको थोड़ा कहीं कह दीजिए कि आगे बढ़ा जाए कि नहीं बढ़ा जाए, उस हिसाब से हम थोड़ा बढ़ेंगे आप लोगों के साथ। चलिए, अमन जी कह रहे हैं कि सर ले लिया स्क्रीनशॉट, चलिए ठीक है। और अभी हम गए थे लाइक देखने के लिए, क्या है बे, मतलब हम पढ़ाना छोड़ दें। एक चीज हम देखे हैं भाई साहब, यही हमारे स्थान पर कोनो छोरी आती पढ़ाने, सॉरी 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 सॉरी, कहीं आवेश में निकल गया। हमारे स्थान पर कोनो लड़की आती पढ़ाने के लिए, टी शर्ट उशर्ट पहन लेती कहीं मतलब हाँ, वो क्या पढ़ा रही है, कटहर को मतलब नहीं है, मिलियन में व्यू है, छौरा से क्या एलर्जी है बे? गजब है महाराज, दुनिया का नीति देख रहे हैं। कोनो थंबनेल ऐसा लगा दीजिए लड़की उड़की वाला, के व्यू देखिए मिलियन क्रॉस कर गया, लगेगा लाइक बटन टूट गया है। यहाँ एगो पढ़ा रहे हैं इतना अच्छी, तो गजब चीज है महाराज। मतलब पढ़ाना छोड़ के हम यही कहते रहे, लाइक ठोको लाइक ठोको लाइक ठोको, सब्सक्राइब करो सब्सक्राइब, यही कहते रहे। गजब। देखिए इसको एक बार फिर से कह रहा है, तुमको अंग नहीं लग रहा है पढ़ने में? यहाँ समझो, जंतु प्रजनन को अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, ये काफी क्लिष्ट टॉपिक है। अगर एनसीईआरटी को आप पलटिएगा आपको लगेगा ऐसा कि भाई क्या है ये जो बच्चों को डरा रही है, लेकिन कटहर कुछ नहीं है महाराज। वही सरकार वाला बात है, जब हम हैं तो क्या गम है, तो टेंशन मत लो, ठीक है। अब जंतु प्रजनन तो हम लोग समझ चुके हैं,
कि जंतु प्रजनन किसको कहते हैं, तो जंतु में प्रजनन को हम लोग जंतु प्रजनन कहते हैं। ये उसका कुछ टाइप है, ये उसका कुछ प्रकार है। ये क्या है, उसका प्रकार है। जैसे कि पहला है अंतः प्रजनन, दूसरा है बहिः प्रजनन, तीसरा है बहिः संकरण, चौथा है संकरण, पांचवा है अंतः विशिष्ट, अंतः विशिष्ट संकरण। कितना प्रकार हो गया, 5 प्रकार हो गया। अंतः प्रजनन, बहिः प्रजनन, बहिः संकरण, संकरण और अंतः विशिष्ट संकरण। इसको किताब में पढ़िएगा, 5-6 पन्ना में एनसीईआरटी में दे ले। हम एनसीईआरटी उल्टाए हुए थे, ये देखिए ना। ऋषि शंकर जी कुछ कह रहे हैं शायद, यही एनसीईआरटी देख रहे हैं, इतना दूर में समझाया है। पशु प्रजनन पेज नंबर आप उल्टाइएगा 183 घर पर जाकर के, यहां से शुरू किया है पशु प्रजनन को या वही जंतु प्रजनन को, और ले जा करके ये देखिए यहां तक दिया, 3 पन्ना में समझाया है। हलवा कुछ नहीं है महाराज, आपको हम समझा रहे हैं, समझिए आप। अगर पूछ देगा अंतः प्रजनन क्या है, इसमें क्या होगा कि जीव समान रहेगा लेकिन नस्ल भी क्या होगा, समान होगा। लेकिन कंडीशन है गुरु कि 4 से 6 पीढ़ी तक संबंध रहना चाहिए। जीव को आप समान रखिए। जैसे कि मान लीजिए कोनो गाय है, यहां दिख रहा है ना, हम ही नहीं दिख रहे हैं भाई साहब, यहाँ समझ जीव समान रहेगा। जना कि बुआ रे, मतलब ना समझे ना कि गाय है एगो, यो देसी है और देसी सांड है, दोनों जीव समान है ना। देसी गाय देसी सांड, मतलब जीव समान हो गया, नस्ल भी समान हो गया, लेकिन और इस दोनों के बीच में संबंध भी रहना चाहिए। मतलब जय गाय से इस गाय का उत्पन्न हुआ था, उसी का कोनो पूर्वज का बच्चा ही भी है। 4 से 6 पीढ़ी बैक जाइएगा आप, इसको स्थिर से समझिए। जना मान लीजिए कि हम आप हैं, चाहे आप ही हैं, आप एगो पीढ़ी हो गए, आप हल्का बैक में जाइएगा, मतलब दादा के बहन, फिर उसके बहन के उसकी बच्चा जो होगा, दोनों का पीढ़ी समान हो गया ना, जीव भी समान है, नस्ल भी समान है, और उस दोनों के बीच में 4 से 6 पीढ़ी बैक जाने के बाद कुछ संबंध भी है, कुछ जड़ भी है, रूट भी है। उसी प्रकार से मान लीजिए कोनो आपका गाय है, आप ही के गांव का सांड है, आप ही के बाबा परदादा और छोड़े हुए थे, चाहे आप ही के पप्पा और कभी छोड़ दिए थे उसको, उस बाछा को, वही सांड है। देशीय गाय है, देशीय सांड है, तो जीव भी समान हो गया, नस्ल भी समान है। और अगर इस दोनों के बीच में अगर हम संकरण करवा रहे हैं, तो इस प्रकार के संकरण को हम लोग क्या कहेंगे, अंतः प्रजनन कहेंगे। बात समझ में आ रहा है या फिर दिक्कत है? इसको समझ गए ना। चलिए, अब अगर बहिः प्रजनन की बात करें तो जीव भी समान रखना है, नस्ल भी समान रखना है, लेकिन इस दोनों के बीच में किसी प्रकार की संबंध नहीं रहेगा। बात समझ में आ रहा है? जना में यह वाला बात हो गया बहिः प्रजनन वाला, कि मान लीजिए आपके गांव का देसी गाय है, कोनो जो है सो तो दोसर जगह से हम ले आए हैं देसी सांड। यहां जीव तो समान है, नस्ल भी समान है, लेकिन दोनों के बीच में संबंध की कोई चर्चा नहीं होगी। तो इस प्रकार का जो संकरण होगा, इस प्रकार का जो प्रजनन होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, बहिः प्रजनन। इसको समझ में आ रहा है या फिर दिक्कत है? एक बार में नहीं समझेगा, ये हमको पता है, 2-3 बार लगेगा आपको समझाने में, हम फिर से इसको रिपीट करते जाएंगे। अब अगर बहिः संकरण की बात कर लें, इसमें जीव समान रहेगा, नस्ल भी समान रहेगा, और लेकिन लिमिट है कि 4 से 6 पीढ़ी तक की गणना करनी है, उसमें कोई संबंध नहीं रहना चाहिए। मान लीजिए कोई आपके गांव का गाय है देसी, और किसी अगल बगल के आस पड़ोस के गांव का सांड है देसी, 6 पीढ़ी के बाद कोई संबंध हो तो उससे कोई लेना देना है नहीं, लेकिन 4 से 6 पीढ़ी तक कोई संबंध नहीं रहना चाहिए उस देसी सांड के बीच। तो इस प्रकार का जो संकरण है उसको हम लोग क्या कहेंगे बुआ, बहिः संकरण कहेंगे। क्लियर है यहां तक? एक रविराज पटेल कह रहे हैं बाउंस हो रहा है, समझिएगा भाई साहब, थोड़ा रुकिए, स्थिर से रहिए। पहले हमको एक बार ट्रेल करने दीजिए, आपको एक बार हम समझा लेते हैं, उसके बाद फिर से हम समझाएंगे आपको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर संकरण की बात कर लें
कि संकरण किसे कहते हैं। तो संकरण में क्या होता है कि जीव तो समान रहता है लेकिन उसका नस्ल अलग अलग होता है। तो जब नस्ल ही अलग अलग हो जाएगा तो संबंध की किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं होगी। जैसे कि हम आप अपने गाय को करवाते हैं, देसी गाय को जर्सी का सीमन दे दिए तो जीव तो एक गो है। नहीं समझे बातों को रे भाई। मान लो ये कोनो गाय है देसी, अब देसी गाय को जर्सी का सीमन डॉक्टर सबने आकर के देता है तो जीव तो समान है ना। एहन थोड़े है कि गाय को हम लोग भैंस वाला सीमन दिलवा रहे हैं, कि कुत्ता वाला सीमन दिलवा रहे हैं, गाय को गैया वाला सीमन दिलवा रहे हैं। तो जीव क्या हो गया, यहां पर जीव समान है लेकिन नस्ल क्या है, अलग अलग है। देसी गाय को जर्सी का सीमन दिलवाए हैं तो इस प्रकार का जो प्रजनन होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, संकरण कहेंगे। कोई दिक्कत? एक शिवम जी कह रहे नहीं समझ में आ रहा। समझ में आएगा भाई साहब, समझ में आएगा, धीरे धीरे समझ में, धीरे धीरे आएगा। अगर अंतः विशिष्ट संकरण की बात कर लें, अगर अंतः विशिष्ट संकरण की बात कर लें कि किसे कहते हैं अंतः विशिष्ट संकरण, इसमें जीव अलग होता है। घोड़ा को गधा से मिला दिए, कुत्ता को बकरी से मिला दिए, बात समझ रहे हैं। तो इस प्रकार का जो संकरण होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे। जैसे घोड़ा आ गधा को मिलाते हैं, मान लीजिए, मान लो बुआ कि ई घोड़ा है ई गधा है, ये दोनों को मिलाए तो क्या बन जाता है, खच्चर नहीं बनता है। इस प्रकार का जो संकरण होगा उसे हम क्या कहेंगे, अंतः विशिष्ट संकरण कहेंगे। कोई दिक्कत? समझ गए अंतः विशिष्ट संकरण? अब इसको एक बार और समझिए। हम समझ जानते हैं, हम जानते हैं, एक बार आप नहीं समझिएगा, ये कहीं है कॉम्प्लिकेटेड। 3 पन्ना में एनसीईआरटी दे है तो उसको एक के बोर्ड में कैसे समझ आइएगा। ऑफिशियल धीरेन्द्र करे सर ऊपर से जा रहा है। हाँ बिल्कुल जा रहा होगा भाई, हम जानते हैं इस बात को, मानते भी हैं इस बात को। हम मानते भी हैं इस बात को कि ऊपर से जा रहा होगा। ठीक है, इसको एक बार और समझिए, लेकिन लाइक ठोक दीजिए भाई, कहना पड़ता है बताइए। मतलब अपनों लोग को एगो लाज बीज होता है कि भाई कोई आदमी फ्री फुकट में दे रहा है, कहीं लाइक ठोक दें। ये हम लड़की रहते तो धाई धाई लाइक यार, सब्सक्राइब यार, शेयर तेयर, मिलियन क्रॉस करवा, लगता लाइक बटन को तोड़ दिया है, चाप के भसका दिया है उसको। गजब है महाराज कहीं का। लड़का का कोनो वैल्यू नहीं है कि तो ठीक है। देखो घरों में गैर बात सुनते हैं, दुनिया में गैर बात सुनते हैं। लड़का तो ढोल बना दिया गया है भाई, लड़का को इन्होंने उल्टा देता है, कोई जो आता है बजा के चल जाता है। मंदिर का घंटा समझ लिया है राजपाल यादव की तरह। समझो फिर से, समझिए क्या है। ये जो है क्लास 12th का काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है भाई साहब, जंतु प्रजनन। जब एनसीईआरटी 3 पन्ना में इसको समझाया है, एक बोर्ड में समझने का तो मतलब जनवे करते हैं कि हल्का तो एक निर्मल जोशी जी हैं। हाँ चलो ठीक है ठीक है। इनको क्या हेल्प चाहिए भाई, करो कोई लोग इनकी मदद करो जो मदद मांग रहे हैं ये। तो ये जंतु प्रजनन देख रहे थे कि क्या है जंतु प्रजनन। अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। अक्सर पूछा जाता है, चाहे जो बोर्ड एग्जाम होते हैं उसमें ऐसा में से एगो रहबे करेगा, रहबे करता था, रहबे करता है, रहबे करता रहेगा। तो जंतु प्रजनन पहले आप समझे किसको कहते हैं। जंतु प्रजनन, जंतुओं में जो प्रजनन होता है, जंतुओं में जो उनके समान जीवों की उत्पत्ति होती है, उसी को ना हम लोग जंतु प्रजनन कहते हैं। ये समझ रहे हैं या फिर क्लियर है समस्या इसमें? जंतुओं में होने वाले प्रजनन को हम लोग क्या कहते हैं, जंतु प्रजनन कहते हैं। ठीक है। अब अगर अंतः प्रजनन की बात कर लें कि अंतः प्रजनन किसे कहते हैं, इसका टाइप। अब जंतु प्रजनन बहुत प्रकार के होते हैं। जंतुओं में जो उनके समान संतान की उत्पत्ति होती है उसका कुछ टाइप होता है, उसका कुछ प्रकार होता है। बात समझ रहे हैं? जंतुओं में जो उनके समान संतान की उत्पत्ति होती है उनका कुछ प्रकार होता है जो कि निम्न रूप में आपको दिया गया है, जिसमें कि पहला दिया गया अंतः प्रजनन, याद रखिएगा नाम को। दूसरा दिया गया बहिः प्रजनन, तीसरा है बहिः संकरण, चौथा है संकरण, पांचवा है अंतः विशिष्ट संकरण। अगर आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो बेहतर ढंग से मेरे ख्याल से आपको समझ में आएगा। ठीक है।
चलिए इसको अब समझिए। अब क्या है इसमें कि अंतः प्रजनन किसे कहेंगे? तो नॉर्मल सी बातें हैं कि जब जीव समान हो, समान जीवों के बीच और उनके समान नस्लों के बीच, कोई जीव ले लीजिए, एगो जीव लीजिए कोनो, जैसे कि गाय एगो जीव है ना, तो गाय को मतलब उसी के मेल साथी से ना संपर्क करवाइएगा आप, संबंध बनवाइएगा आप। एहन तो नहीं ना है कि गाय को भैंस 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 मतलब जिसको कहते हैं पारा कहते हैं, उससे संकरण करवा दीजिएगा, कि बकरी के पति से संकरण करवा दीजिए, एहन तो है नहीं। कोनो एगो जीव लीजिए, समान जीव लेंगे, उसी का नर लेंगे, उसी का फीमेल लेंगे, यानी उसी का मेल लेंगे, उसी का फीमेल लेंगे, उसी का नर लेंगे, उसी का मादा लेंगे। तो जीव को आप समान रखिए। एक जीव ले लेते हैं, सबसे पहले इस पहला को समझते हैं। एक जीव लेते हैं बुआ गाय, गाय ले लिए। इस गाय का मान लीजिए कि एक ले लीजिए, यहां पर गाय हम लिख दिए, ये देसी गाय है। देसी गाय मतलब समझते हैं? एक सोनम कुमारी करे कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 9 है। ठीक, ध्यान दो पहले ठीक से। जीव ले लिए एक, कौन सा जीव ले लिए? गाय ले लिए हैं वो जीव। ठीक, उसमें एगो गाय ले लिए हैं। तो तो गाय को, गाय के पति से संपर्क करवाएंगे, संबंध बनवाएंगे। तो गाय का पति सांड लेना है, एगो सांड ले लिए, ये सांड है, ये गाय है। यहाँ जीव समान है कि अलग अलग है? यहाँ हमको ये बताइए, यहाँ जीव समान है कि अलग अलग है? समान है जीव। एमटीएन कह रहे हैं कि नहीं? समझिए भाई साहब, यहाँ जीव समान है ना, ये गाय है, ये सांड है, जीव एक के है। यह तो है ना कि ये कोनो और जीव है, ये कोनो और जीव है, एक ही जीव है। अब यहां पर हम क्या लिखे हैं कि नस्ल समान होना चाहिए। मतलब देसी गाय है तो देसी सांड होना चाहिए, जर्सी नहीं, दोगला नहीं, फ्रीजियन नहीं। गाय वगैरह से जो लोग संबंधित होंगे उनको पता होगा कि दोगला, जर्सी, साहिवाल, ये सब क्या है, उसका नस्ल है। तो देसी गाय है तो देसी सांड होना चाहिए। और अगर इन दोनों के बीच में हम लोग मैटिंग करवाते हैं, संकरण करवाते हैं, संबंध बनवाते हैं, और उससे जो संतान की उत्पत्ति होगी, उससे जो संतान की उत्पत्ति होगी, तो इस प्रकार का जो संकरण होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? अंतः प्रजनन कहेंगे। लेकिन उसमें पेच है, उसमें कनिगो पेच है। पेच यह है कि उस दोनों के बीच में, यहां देख लीजिए, जीव तो समान था, गाय है, सांड है, दोनों जीव समान है। ठीक है, नस्ल भी समान है, यह भी देसी गाय है, यह भी देसी सांड है। लेकिन इन दोनों के बीच में 4 से 6 पीढ़ी तक का बैक में संबंध कहीं ना कहीं होना चाहिए। 4 से 6 पीढ़ी मतलब समझ गए? इसके बैक में मतलब कोई एक ऐसा ही गाय, कॉमन गाय होना चाहिए जिससे इस दोनों की उत्पत्ति हुआ हो, या फिर यह जिससे उत्पन्न हुई है, जिस गाय से कोनो गाय से जन्मी होगी, वह गाय भविष्य में कभी इसके पिताजी आर से संबंध बनाई होगी, उसी से यह उत्पन्न हुआ होगा। तो इस दोनों के बीच में भी कोई संबंध होना चाहिए, 4 से 6 पीढ़ी बैक में जाकर के। तो इस प्रकार का जो संकरण होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे बुआ? अंतः प्रजनन कहेंगे। बात समझ में आ रही है या फिर दिक्कत है? अंतः प्रजनन में कुछ नहीं किए हैं हम लोग, केवल इतना ही काम किए हैं कि जीव को समान रखे हैं और नस्ल को भी क्या किए हैं? समान रखे हैं, और उनमें 4 से 6 पीढ़ी तक संबंध रहेगा। और इस प्रकार का जो संकरण होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? अंतः प्रजनन कहेंगे। ठीक है।
एक शिवम जी कह रहे थे कि एक बच्चा को ब्लॉक करना है, बच्चा भी थोड़ा सा अनवांटेड कमेंट वगैरह कर रहा था, उसको ब्लॉक किए हैं शिवम भाई आपके कहने पे, ठीक है। और बच्चा भी कहीं बदमाशी कर रहा था, इसीलिए पढ़ाई लिखाई पे ध्यान नहीं दे रहा था। अब हमको थोड़ा आप लोग ये बता दीजिए कि अंतः प्रजनन समझ में आया या फिर अभी भी दिक्कत है? इसमें कुछ नहीं किए हैं भाई साहब, इसमें केवल हम इतना काम किए हैं कि जीव को समान रखे हैं और नस्ल को भी समान रखे हैं। तो यहाँ क्या किए हैं भाई? गाय को सांड से मिलवाए हैं, गाय को हम अथी मतलब भैंस के पति से थोड़े मिलवा रहे हैं, पारा से नहीं ना। गाय को सांड से मिला, जीव समान है ना, है नस्ल भी समान रखे हैं, देसी गाय है देसी सांड है, इस दोनों के बीच में संकरण करवा रहे हैं। और इस प्रकार का जो संकरण जो होता है, जब जीव समान होता है नस्ल भी समान होता है और उसके 4 से 6 पीढ़ी कहीं पर कोई संबंध बना होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? अंतः प्रजनन कहते हैं। अब हमको ये समझिए ना कि अंतः प्रजनन समझ में आया या फिर दिक्कत है? अंतः प्रजनन को समझने में किसी बच्चा को कहीं पर समस्या है कि नहीं है? अगर समस्या है तो बताइए प्लीज, उसको डील किया जाएगा यहाँ पर, क्योंकि समझना जरूरी है। और जब आप एगो समझ जाइएगा ना, 5 समझ जाइएगा, कटहर हलवा है कुछ नहीं है। तो हम जानना चाह रहे हैं आप लोगों से। ऑफिशियल धीरेन्द्र जी हैं, अच्छा ठीक है ठीक है, आप बताइए ना वो नो प्रॉब्लम, चलिए ठीक है। चलिए, कोनो बच्चा के दिक्कत नहीं ना है अंतः प्रजनन समझने में? चलिए चलिए। अब अगर मान लीजिए कि बही प्रजनन की हम बात कर लें कि बही प्रजनन क्या है, इसमें क्या कहा रहा है कि जीव समान होगा और नस्ल भी समान होगा, लेकिन उसके बीच में कोई संबंध नहीं होना चाहिए। बात समझे? बही प्रजनन क्या कह रहा है, समझ में आया? वही प्रजनन क्या कह रहा है कि जीव समान होना चाहिए। तो जीव तो यहां पर समान है भाई, गाय है सांड है, जीव समान है, नस्ल भी समान है, देसी गाय है देसी सांड है, ठीक है। और कह रहा है केवल इस दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं होना चाहिए। ये आपके गांव का है, ये कहीं और का है, दूर दराज कहीं दूसरे जगह का है। क्लियर है डाउट? उस प्रकार के संकरण को हम लोग क्या कहेंगे? बही प्रजनन कहेंगे। अब हमको ये बताइए थोड़ा कि बही प्रजनन समझने में किसी प्रकार की कोई खुशी यादव है? चलिए ठीक है, MTN है, सरवन जी हैं। अब हमको ये बताइए कि बही प्रजनन समझने में किसी को कोई दिक्कत है? इसमें कुछ नहीं करना है, जीव को समान रखना है, नस्ल को भी समान रखना है, और उस दोनों के बीच में केवल संबंध को नहीं रखना। किसके दोनों के बीच में? इस दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं रखना है। पहला वाला में क्या था? संबंध था 4 से 6 पीढ़ी तक वाला, लेकिन इस दोनों के बीच में पीढ़ी तीढ़ी का कोनो चर्चा नहीं है, ये कहीं का है ये कहीं का है। बस कंडीशन है कि दोनों एक जीव होना चाहिए, नस्ल एगो होना चाहिए। दिक्कत है कौन? नहीं ना। चलिए चलिए, नवीन जी हैं, ठीक है, शिवम है, बिल्कुल बिल्कुल। अब थोड़ा आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। अगला है वो बही संकरण। किसको कहेंगे बही संकरण? जब जीव समान होगा, जीव समान ले लो, गाय ले लो सांड ले लो, नस्ल को भी समान कर दो, नस्ल भी समान कर देते हैं, देसी गाय कर देते हैं, देसी सांड कर देते हैं, ठीक है, देसी गाय है देसी सांड है, नस्ल भी समान है, लेकिन इस दोनों के बीच में 4 से 6 पीढ़ी तक संबंध नहीं रहना चाहिए। उसके बाद अगर कहीं पर संबंध है तो कोई दिक्कत नहीं है। बात बुझे? इस पहला वाला में या तीसरा वाला में अंतर समझे क्या है? कफील अहमद जी हैं, चल ठीक ठीक ठीक। कि पहला वाला में और तीसरा वाला में क्या अंतर समझे? कि पहला वाला कह रहा है कि 4 से 6 पीढ़ी बैक में जाइएगा तो संबंध रहेगा, और तीसरा कह रहा है कि 4 से 6 पीढ़ी में कोनो संबंध नहीं रहेगा। और दूसरा क्या कह रहा है? भाई हमको संबंध से कोनो लेने देना नहीं है। ये तीनों में अंतर समझे क्या क्या अंतर है? तीनों का बतवा सेम है, तीनों बात एक के कह रहा है कि जीव समान नस्ल समान, जीव समान नस्ल समान, जर्सी गाय को जर्सी सांड, फ्रीजियन को फ्रीजियन, गाय है तो सांडे होगा, मतलब जीव भी एक के होना चाहिए, नस्ल भी एक के होना चाहिए, लेकिन पेच तीनों फंसा दिया है अलग अलग। पहला कह रहा है कि भाई हमको 4 से 6 पीढ़ी बैक तक संबंध चाहिए,
तीसरा कह रहा है हमको 4 से 6 पीढ़ी तक कोनो संबंध नहीं चाहिए, तो के बाद अगर संबंध है तो चलेगा। दूसरा कह रहा है हाँ संबंध का कोनो चर्चा नहीं होना चाहिए। अब हमको ये बताइए गुरु कि पहला दूसरा तीसरा समझ में आया या फिर डाउट है? तो जानना चाहेंगे आप लोगों से कि पहला दूसरा तीसरा समझ में आ गया, क्लियर है या फिर दिक्कत है? खुशी यादव है, करें कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 9 है रे, आती है लेट से। चैप्टर 9 चल रहा है अभी। लाइव क्लास वाला ग्रुप में तो भेज दिए नोट, इसका देखे नहीं है कौन चैप्टर का नोट है? वैसे तो ऊपर में लिख लिया होगा चैप्टर 9। जब थंबनेल पर आप आए होंगे तो थंबनेल पर तो मिला होगा ना कि चैप्टर 9 चल रहा है अभी। खैर कोई दिक्कत नहीं है। शिवम जी कह रहे हैं, आलोक जी कह रहे हैं समझ में आ गया। खैर चैप्टर कौन चल रहा है, तुमको समझ में आया भाई साहब? चलो शिवम जी कह रहे हैं आ गया, आलोक कह रहे हैं समझ में आ गया, चलो ठीक है। नवीन जी हैं, चलिए ठीक। पुष्पा हैं। कोनो एहन बच्चा है जिनको नहीं समझ में आया हो पहला दूसरा तीसरा? सरवन जी कह रहे हैं दीपेश जी ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है, चलिए आप ठीक रहिए, खुशी होती है। कोनो एहन बच्चा जिसको पहला दूसरा तीसरा समझने में दिक्कत हो तो बताइए, तो उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलो ठीक है। अच्छा नहीं है तो अपना नाम पता भेज दीजिएगा व्हाट्सएप वाले ग्रुप पे। सॉरी, व्हाट्सएप का जो नंबर है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है, नीचे जाइए क्लिक करिएगा मोर पर तो आ जाएगा नंबर व्हाट्सएप का। उस नंबर पर नाम पता भेजिएगा, आपको लिंक भेज दिया जाएगा, आप जुड़ जाइएगा उसमें। चलिए अगला आइए, संकरण क्या है? बाकी तो करें आगे समझ में। संकरण क्या है? इसमें जीव को समान रखना है, नस्ल को अलग अलग कर दीजिए आप। अनिल जी हैं, चलिए माई लव के हैं, अरे हमको आ गया, चलो ठीक है। चौथा में क्या है? संकरण है, इसमें जीव को समान रखना है और नस्ल को अलग अलग कर दीजिएगा। बात समझ रहे हैं? मतलब देसी गाय को जर्सी का सीमन दे देना है भाई साहब। यहां गाय देसी है, सांड क्या कर देंगे, मान लो यह है देसी, सांड को कर दो जर्सी। अरे हम लोग तो नॉर्मली करवाते ही हैं भाई साहब। हम आप जो गाय पालते हैं देसी गाय है, उसको डॉक्टर को बुलाते हैं, डॉक्टर साहब आते हैं, जर्सी का सीमन डाल दिए, कभी फ्रीजन डाल दिए, कभी दोगला का डाल दिए, ये सब नस्ल है गाय का। तो जब देसी गाय को जर्सी का सीमन डलवा रहे हैं हम लोग, यहां पर क्या है, जीव समान है लेकिन क्या किए हैं, नस्ल ना बदल दिए हैं, नस्ल अलग अलग कर दिए हैं। तो इस प्रकार का जो संकरण होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसी को हम लोग कहते हैं संकरण। बात समझ में आया गुरु? तो जब संकरण की चर्चा होगी तो संबंध का कोनो चर्चा होगा? अरे भाई साहब जब नस्लें अलग अलग है, एगो है ईर घाट एगो है बीड़ घाट, तो दोनों में फिर संबंध के कौन बात, कोनो चर्चा? जब धर्म में अलग अलग हो जाएगा मान लीजिए, तो फिर जाति पाति का कोनो मतलब रहा नहीं ना। तो वही वाला ना बात है। हिया मान लो कि देसी गाय है जर्सी सांड है, संबंध का कोनो बात नहीं। अब इस प्रकार का जो मिलाप होगा, इस प्रकार का जो प्रजनन होगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, संकरण कहेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये चौथा पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया होगा। चौथा में दिक्कत है किसी बच्चे को तो थोड़ा बताइए। चौथा जो है संकरण आपका, यहां पर ये संकरण को समझने में किसी बालक या किसी बालिका को कहीं पर समस्या है, डाउट है, कंफ्यूजन है तो बताया जाए। कफील अहमद कर रहे हैं, कह रहे हैं 3 तक क्लियर हो गया। ये चौथा नहीं समझे क्या कफील भाई? संकरण नहीं समझे आप? इसमें तो कुछ नहीं किए हैं भाई, इसमें तो नॉर्मल सी चीजें हैं कि हम लोग जीव को समान रखें, बस नस्ल को अलग अलग कर दिए हैं। और जब नस्ल अलग अलग हो जाएगा मान लीजिए, तो फिर संबंध का कोनो चर्चा होगा? भाई जब देसी गाय को जर्सी का सीमन दिलवा रहे हैं हम लोग, देसी गाय है जर्सी का, ये दोनों में क्या संबंध रहे? कोनो संबंध नहीं रहेगा। एक शिवम जी हैं, करें नो प्रॉब्लम। खुशी जी हैं, समझ गए, चल ठीक 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 ठीक, आगे बढ़िए आगे बढ़िए आगे बढ़िए। कुंदन है, कह रहे नो प्रॉब्लम, चल ठीक। अंत विशिष्ट संकरण क्या है? नवीन भाई हैं, हाँ। अंत विशिष्ट संकरण क्या है? उसको अंग्रेजी में कहते हैं इंट्रा स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। कुछ नहीं है इसमें, जीव को हटाओ, तुम जीवे को अलग अलग कर दो,
जब जीवे अलग अलग हो जाएगा भाई साहब मेरे, तो नस्ल का कोनो चर्चा होगा? अरे भाई मेरे यहाँ देखो, अब इसको हम मिटाते हैं, पहले रुको 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 रुको। मान लो घोड़ा आप प्लस गधा, ये दोनों को हम मिला रहे हैं, ये दोनों मिल करके बना रहा है खच्चर। तो जब यहां पर घोड़ा एगो अलग जीव है, गधा एगो अलग जीव है, तो फिर घोड़ा गधा अलग अलग है, तो फिर एक नस्ल का क्या चर्चा करेंगे? घोड़ा का कौन नस्ल है, गधा का कौन नस्ल है? नस्लों अलग अलग होगा, स्वाभाविक सी बातें हैं। और जब इन दोनों को मिलाएंगे ना, अलग अलग जीव को, तो वो नया जीव बनेगा खच्चर। और इस प्रकार का जो संकरण होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अंतःविशिष्ट संकरण। अक्की यदुवंशी है करें? नो सर, चलिए ठीक है। कोई दिक्कत अंतःविशिष्ट संकरण समझने में? और ये अंतःविशिष्ट संकरण क्यों करवाया गया? क्योंकि एक नए किस्म के जीव की हमें आवश्यकता थी। हमें ऐसा जीव चाहिए था जो सामान भी ढोले और तेजी से दौड़े भी। लेकिन हम देख रहे थे कि भाई घोड़ा एक ऐसा जीव है जो तेज तो दौड़ सकता है लेकिन सामान नहीं ढो सकता, जबकि गधा एक ऐसा जीव है जिस पर सामान तो ढो सकते हैं लेकिन तेज दौड़ नहीं सकता है। तो क्या करे भाई? दोनों को मिला दो, नया जीव बना दो खच्चर। अब हमको ये बताइए, ये कोनो खुरपाती दिमाग वाला ने किया होगा? साइंस का मतलब होता है आपका दिमाग हमेशा खुरपाती कुछ ना कुछ सोचते रहना चाहिए। शिथिल हो गया था तो हो गया। अभी मुगल वंश में, सतलज वंश में घुसे हुए हैं आप, हिंदू मुस्लिम कर रहा था तो हो गया। वही करते रहिए। नेता लोग क्या करता है? जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर वो बैठा है एसी में, आप तप रहे हैं रौद में। हमारे जाति का कोनो मुख्यमंत्री बन जाएगा तो हमको कथी दे देगा? सोना का चम्मच दे देगा? हमारा घर में आकर खाना बना देगा कि आहा आप हमारे जाति के हैं, आप हमारे बिरादरी के हैं, हाँ आपको खिला देते हैं, है ना? होगा? हम कमाएंगे तो खाएंगे। तो नॉर्मल सी बातें हैं भाई साहब। साइंस के स्टूडेंट का होना चाहिए खुरपाती दिमाग का। तो द्वारा हमारे बियाह नहीं हो रहा है, ठीक है? यहाँ देखो, मतलब हम ये कह रहे हैं कि घोड़ा गधा वाला बात कर रहे थे। कोनो थोड़े आदमी ने सोचा होगा कि एक काम करो, दोनों को मिलाओ तो देखो तो क्या बनता है। तो नॉर्मल लोग तो उसको मना किया होगा, लोग तो उसको रोकेंगे, क्या काम कर रहा है भाई, काहे उसको मार रहा है, काहे जान मार रहा है? वो ना ना, डूबेंगे कि उगेंगे, कुछ तो होगा। तो वही कुछ होने के चक्कर में नया जीव बन गया खच्चर। तो इस प्रकार के जो प्रजनन होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? अंतःविशिष्ट संकरण कहते हैं। एक अक्की यदुवंशी जी कह, सर साउंड लैगिंग कर रहा है। अच्छा, उसको हम थोड़ा देख लेते हैं, साउंड देख लेते हैं कनी, ठीक है? अब हमको ये बताइए आप लोग कि जैसे अंतः प्रजनन है, बही प्रजनन है, बही संकरण है, संकरण है, अंतःविशिष्ट संकरण है। जैसे कि एक बालक थे शिवम करके कह रहे थे कि ऊपर से बाउंस हो रहा है, नहीं आ रहा है कुछ समझ में। अब समझ में आया? अभी भी समस्या है? भाई मेरे आज कुछ नहीं पढ़े हैं, आज केवल इतना ही पढ़े हैं कि जंतु प्रजनन क्या होता है। जंतु प्रजनन का मतलब समझ रहे हैं? जंतुओं में प्रजनन। अब प्रजनन किसको कहते हैं? तो अपने समान संतान की उत्पत्ति करना ही क्या है? जनन या प्रजनन है। बात क्लियर है आपका? तो जंतुओं में जो उनके समान संतान की उत्पत्ति, अब घोड़ा है, गाय है, भैंस है, तो भैंस से भैंसे का बच्चा ना होगा भाई साहब। भैंस में बकरी का बच्चा थोड़े हो जाएगा, गाय में कुत्ता का बच्चा थोड़े हो जाएगा। गाय है तो गाय के बच्चा को जन्म देगी। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से दूर रहिए, नहीं तो लोग ना आपको दिमाग से विकलांग बना देंगे। हाथे से विकलांग नहीं होता है, दिमागों से विकलांग होता है। आपके सोचने समझने की जो शक्ति है ना उसको कम कर देगा। ये सोशल मीडिया इतना खतरनाक चीज है कि हमरे आपके ब्रेन की सोचने की क्षमता को सोझे कम कर दिया है। बात समझ रहे हैं? और कुछ लोगों के बातों को थोड़ा कम सुनिए और अपने एजुकेशन पर थोड़ा जोर दीजिए। यही वो हथियार है जिसके बदौलत आप कहीं भी जा सकते हैं और अपने परिवार का जो फ्यूचर है ना, भविष्य है ना, वो आप लिख सकते हैं।
तो कनी छपरा छपरी से चकबुक से कनी अगर समय मिल जाए तो कनी मनी पढ़ भी लिया करिए, ठीक है। तो आने वाला समय जो है बड़ी विकराल होने वाला है। तो जंतु प्रजनन तो समझ गए हैं कि जंतुओं में होने वाले प्रजनन को हम लोग जंतु प्रजनन कहते हैं, यानी कुत्ता बिलाई में जो उनके समान संतान की उत्पत्ति होती है उसे हम लोग क्या करते हैं, जंतु प्रजनन कहते हैं। इसका 5 गो टाइप होता है, जिसको समझाने के लिए एनसीईआरटी 3 गो पन्ना भर दिया है, कठोर कुछ नहीं है। यही 5 गो प्रकार है: अंतः प्रजनन, बहिप्रजनन, बहिसंकरण, संकरण और अंतः विशिष्ट संकरण, ठीक है। अंतः प्रजनन किसे कहेंगे? जब जीव समान होगा, नस्ल भी समान होगा, मतलब देसी गाय को देसी सांड से अगर मिला रहे हैं और उसके 4 से 6 पीढ़ी तक कोई संबंध है, उसको हम लोग क्या करें, अंतः प्रजनन। बहिप्रजनन कह रहा है कि भाई हमको संबंध उम्बंध से कोनो लेना देना नहीं है, बस हम देसी गाय हैं या हम देसी सांड हैं, हमको देसी गाय लाओ, हो गया, हमको संबंध गया तेल लेने के लिए। वो कौन प्रजनन हो जाएगा? वो हो जाएगा बहिप्रजनन। बहिसंकरण क्या कहता है कि जीव समान है, नस्ल भी समान, मतलब देसी गाय है, देसी सांड है, कह रहा है बस हमरा कनिए को कंडीशन है 4 से 6 पीढ़ी तक कोनो संबंध नहीं रहना चाहिए, बाद में कुछ रहे हमको चलेगा, ठीक है। अब संकरण की बात कर रही, कहता कि जीव समान है, गाय है तो सांडे से संकरण होगा भाई साहब, लेकिन कहीं हमको नस्ल बदल दो, देसी गाय को जर्सी से मिला दो, जर्सी गाय को दोगला से मिला दो, दोगला गाय को फ्रीजियन से मिला दो, तो वो हो जाएगा संकरण। अंतः विशिष्ट की बात कर लें तो ये कहता है कि भाई रे जीवे को तुम बदल दो, घोड़ा को गधा से मिला दो, कुत्ता को बिलाई से मिला दो, बिलाई को कुत्ता बकरी से मिला दो, हो गया काम तमाम। इसी को हम लोग क्या कहेंगे? अंतः विशिष्ट संकरण कहेंगे। अब हमको ये बता दीजिए कि इस 5 को समझने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत? इस 5 जो जंतु प्रजनन का प्रकार है, इसको समझने में किसी प्रकार की कोई समस्या भी है किसी को? एक बंडुली रमेश जी हैं, कह रहे हैं कि हम आ गए हैं। आ गए हैं तो ठीक है, हम आरती सबका व्यवस्था करते हैं, आपका उतरवाते हैं। लुम्हा कहीं का चैप्टर टॉपिक खत्म हो गया तब आए हो, और तब कहोगे कि हमको समझ में नहीं आ रहा है। देख रहे हैं लुम्हा गिरी इसका है, ठीक है। मोहम्मद हबीब हैं, कह रहे हैं नो प्रॉब्लम, चलिए शिवम जी हैं, नो दिक्कत। अच्छा, अभी तक कोनो एहनो परमात्मा है, दिव्य शक्ति है जो अभी तक लाइक उक नहीं टिपे हैं? भगवान उनका भला करें। अक्की यदुवंशी कह रहे सर टाइम हो गया, बिल्कुल हो गया भाई साहब, हम खत्म करने वाले भी हैं। माई लव के, देखो क्या नाम रख लिया है माई लव के, अब कहने मोरियाता है, 1 नंबर का लुम्हा है कोनो, नाम बदलो ना रे, हमको भी नहीं हो रहा, खर कहने में कहीं लाज लगता है, तुम ठीक से अपना नाम रखो। बल रख लेता है। कॉन्फिडेंस कर आ रहा है, समझ में नहीं आएगा, कहना आएगा समझ? अब ये तुम आया है, कर हमको समझ में आ रहा है, नहीं नहीं मानने वाला बात है। अनमोल गेमर कह रहे हैं हाय सर, देखिए अभी प्रकट हुए हैं भगवती की तरह, क्या हम करें? मोहम्मद हबीब कह सर हम लाइक कर दे, चलो ठीक है, बढ़िया बात है, खुशी की बात है, लाइक कर दिए। हमको ये बताइए ना कि कोनो एहन बच्चा है जरा दिखतो है जंतु प्रजनन समझने में कि नहीं है? खुशी यादव हैं, कह रहे हैं आप ठोक दिए, चलिए ठीक है, ठीक है कोनो एहन बाल बुजुर्ग जिनको दिक्कत उक्कत हो? नहीं है। अमन जी हैं, कह रहे नो दिक्कत। इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए, थोड़ा इसको थोड़ा स्क्रीनशॉट लीजिए, हम अभी टास्क दे रहे हैं, बना करके लाइएगा। इसका थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग। अच्छा ठीक है शिवम भाई, आपके कहने पर हम ब्लॉक कर दिए उसको। माई लव के करें, हम भी ठोक दिए। अरे तुम नाम बदलो ना रे, माई लव कोई है, नहीं हो आता है कहने में भाई, क्या हम बोले तुमको? नाम अपना रखो ना यार, ये क्या रख लिए हो? अब तुमको तुम्हारा प्रेम है, हमरा प्रेम थोड़े है, माई हमरा माई लव नहीं ना है। अब के है, अब तुम्हारा लव है, तुम अपना कहो, तब वो नाम से आईडी बना लिया है, बताओ। कफील अहमद कह रहे हैं नो सर, चलिए ठीक है, ठीक ठीक ठीक। अच्छा, कोनो एहनो बच्चे हैं जो अभी तक ग्रुप में नए हैं, लाइव क्लास वाला ग्रुप में?
कोनो एहन बाल बुजुर्ग जो अभी तक ग्रुप में नए हैं? चलिए ठीक है, बंडुली रमेश कर रहे हैं कि हम लाइक कर दिए, चलिए धन्यवाद, आपको पुरस्कार दिया जाएगा। चलिए, जो लोग अभी तक ग्रुप में नए हैं उनको क्या करना है, इस नंबर पर अपना नाम और पता भेज दीजिएगा, आपको हम लिंक भिजवा देते हैं, उस लिंक के थ्रू आप ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए चलिए, हम इसको मिटा देते हैं। तो टास्क आप लोग का, अच्छा ठीक है, तो नंबर हम भेज दिए हैं। माई लव के और आप बैक बेंचर हैं आप ही के क्लास का, ठीक है। चलो नाम बदल लो तुम, खाली नहीं अच्छा लगता है कहने में। हम ये कह रहे हैं, तो ये जो पांचों पढ़े हैं, इस पांचों का डिफिनीशन विद एग्जाम्पल नोट भेज दिए हैं आपको, उसके आधार पर लिख करके आप भेजिए ग्रुप में। यही आपका होमवर्क है, और उम्मीद करते हैं कि जितनी शिद्दत से आपको हम बताए हैं गुरु, जितनी मेहनत से आपको हम समझाए हैं, आप भी उतनी ही मेहनत से, उतनी ही शिद्दत से सब सवाल को बना करके भेजिएगा ग्रुप में, खुशी होगी कनी हमरो। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शूट ड्रीम, और ये भी नहीं करता है, शूट ड्रीम, थैंक यू, ओके, बाय। पछुआ बहैया मच्छर कटैया, हर रतिया के नींद न होई। टूटल लगा और ही जाऊंगा, मृग नैनी किया रुसल छी, अब हुन जा साहब, अभी तक मैं कौन है।